टू बी ऑनेस्ट मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा, 230 मैं खुद नहीं चला पाया हूँ। जैसे मैंने 200 के अराउंड लेके गया हूँ इस मोटरसाइकिल को, तो इतनी ज़्यादा विंड ब्लास्ट होती है कि मतलब मेरे से नहीं हो पाया। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए में KTM ड्यूक 890R को घर लेकर जाओ। मतलब अगर कि आप 890 चलाना चाह रहे हो तो विच मीन्स आपको पहले अपना होमवर्क कर आना होगा। एक समय के बाद थ्रिल खत्म हो जाती है, अपना वो एड्रेनलिन रश आपको देखने को नहीं मिलता ना। कॉमन लोग उनको लगता होगा कि भाई इतनी महंगी मोटरसाइकिल कोई क्यों ही खरीदेगा। जब आप इस मोटरसाइकिल को लेकर सड़कों पे उतरोगे ना तो यू विल फील लाइक यू ओन दी स्ट्रीट्स। मतलब आपको फील होगा कि मैंने थ्रॉटल लेके कोई पाप तो नहीं कर दिया, क्योंकि इतनी जोर की निकलती है मोटरसाइकिल, मींस ट्रेवल लाइक अ बुलेट। सम सिचुएशंस में मुझे ऐसा लगा कि मैं कंट्रोल ना कर पाऊं इतनी पावर को। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, अपने पलक झपकी है और 100 है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हमारे साथ है 2025 की न्यूली लॉन्च्ड KTM ड्यूक 890R। देखो, अब इसको प्यार से ना हम सुपर स्कैल्पर भी बोलते हैं। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि स्कैल्पर क्या होती है, इट्स अ नाइफ यूज्ड बाय डॉक्टर्स। और आपको पता है कि वो नाइफ कितनी ज़रूरी होती है डॉक्टर्स के लिए। तो इन सेम मैनर जो एक बाइक एंथुजियास्ट है उसके लिए मोटरसाइकिल बहुत ज़रूरी है। बेसिकली कवि ये भी कहना चाह रहा है कि छोटी सी नाइफ है पर बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, इट्स नॉट दैट बिग सीसी बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्चर। जब आप इस मोटरसाइकिल को लेकर सड़कों पे उतरोगे ना तो यू विल फील लाइक यू ओन दी स्ट्रीट्स। ये ना मतलब अटेंशन डिमांड करती है। अगर ये कहीं से चली जाए तो आप इसको अटेंशन दोगे ही दोगे। आप किसी भी रिव्यूअर को उठा के देख लो। जी हाँ, मैं सिर्फ इंडियन रिव्यूअर्स की बात नहीं कर रहा, वेस्टर्न फॉरेन रिव्यूअर्स की भी बात कर रहा हूँ। जिन्होंने भी इस मोटरसाइकिल को चलाया है वो इसे एज अ बेंचमार्क यूज करते हैं। जी हाँ, मैंने रिसेंटली एक रिव्यू देखी थी, एक फॉरेन रिव्यूअर था जिसने 990 की ड्यूक KTM 990 की रिव्यू की थी, पर वो इस मोटरसाइकिल को एज अ बेंचमार्क यूज कर रहा है। तो आप समझ पा रहे हो कि ये कितनी पॉकेट रॉकेट है। देखो, पॉकेट रॉकेट तो कह नहीं सकते, पर हाँ आप इसको एकदम फन लीथल मशीन कह सकते हो कि एक ऐसा वेपन है ना भाई साहब, जब आप इसको सड़कों पे लेके उतरोगे तो आपको मजा आ जाएगा। अभी तो मैंने सिर्फ इस मोटरसाइकिल को इंट्रोड्यूस किया है। जी हाँ, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, लाइक इसके स्पेसिफिकेशंस हो गए, फीचर्स हो गए, बहुत कुछ। ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जिसको लेने में इंटरेस्टेड है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कदर हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। एंड हाँ, बहुत ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी मन बना लिया है कि मुझे ये मोटरसाइकिल चाहिए, पर वन टाइम पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या डाउन पेमेंट होगी, क्या EMI होगी, ये भी बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को KTM का, हर्षवर्धन का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो जो शोरूम का एड्रेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एड्रेस कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो, आ जाओ, आओ टेस्ट राइड लो, अच्छा लगे, मन को भाए तो खरीद लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है डिस्कस करने को। तो चलिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही ना सबसे पहले आप लोगों को उसका एक्स शोरूम प्राइस बता देता हूं। अगर मैं इस मोटरसाइकिल के एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 14,50,000 रुपए। जी हाँ, 14.5 लाख आपको इसका एक्स शोरूम प्राइस पड़ने वाला है। एंड अब बहुत जो होते हैं ना कॉमन लोग, उनको लगता होगा कि भाई इतनी महंगी मोटरसाइकिल कोई क्यों ही खरीदेगा। ट्रस्ट मी, जो एक बाइक एंथुसियास्ट होता है ना, देखो क्या होता है कि अगर आप एक 400 सीसी की या 500 सीसी की मोटरसाइकिल रेगुलर बेसिस पे चला रहे हो तो एक समय के बाद थ्रिल खत्म हो जाती है, अपना वो एड्रेनलिन रश आपको देखने को नहीं मिलता। ये भी वन ऑफ द रीजन है कि जो बाइकर्स होते हैं वो अबव सीसी पर मूव करते रहते हैं। आपने मान लो KTM 390 चला रहे हो 1 साल 2 साल से चला रहे हो, वो थ्रिल, वो सस्पेंस खत्म हो चुका है। अब आपको पता है कि सड़कों पे कोई भी सिचुएशन आएगी आप उसको हैंडल कर लोगे। फिर जब आप 890 पे बैठते हो तो आप अमेज हो जाते हो, अरे यार भाई साहब क्या थ्रॉटल है। आपको समझ नहीं आता कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। तो वो जो एड्रेनलिन रश है, वो जो थ्रिल है, एक जो भी सीसी होता है ना, आप 1-1 रुपए लगाते हो, वो वर्थ इट होता है जब आप इसको सड़कों पे लेके उतरोगे। ठीक है, चलो ये तो इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात। अब इसके डिजाइन पर बात करते हैं। ये मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा कि ये कितनी एग्रेसिव है। जी हाँ, जो टिपिकली होता है ना, KTM का ही ब्लड लाइन इसमें फॉलो करता है। ऑब्वियसली बात है, KTM है, ड्यूक है, तो जो उसकी ब्लड लाइन है उसको ही फॉलो किया गया है। पर अगर आप पर्टिकुलर बात करोगे तो जो इसके डिजाइन है वो 790 से बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है। कोई अगर नया बंदा है जिसने 790 को नहीं देखा, जो उतना बाइक कल्चर्स में नहीं है, तो ये कह सकता है ये तो 390 जैसी ही लगती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मैंने आपको बताया सारे KTM ड्यूक की ही सीरीज है, तो वो सेम ब्लड लाइन होता है ना, पूर्वजों का खून चलता आ रहा है इस पे। तो जैसे जैसे सारी सीरीज हैं जो KTM लाइनअप है वो प्रॉपर एक जैसी सिमिलर सी दिखती है, पर वो सिर्फ और सिर्फ डिजाइन के लिए जाता है। वहीं अगर मैं पर्टिकुलरली इसके डिजाइन पे बात करूं तो ना ये एग्रेशन को स्क्रीम करती है। होता है ना, बहुत मोटरसाइकिल्स एग्रेसिव लगती है बट इट स्क्रीम्स। जब आप इसको सड़कों पे लेके चलोगे ना भाई साहब, आपको लगेगा कि यू ओन द स्ट्रीट्स। मतलब व्हेन आई वाज राइडिंग इट, ऐसी कोई भी मोटरसाइकिल सड़क पर थी ही नहीं जिसको मैं ओवरटेक नहीं कर पा रहा था, डेट टू इन मिड टॉर्क। ठीक है, मैं टॉप एंड की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं मिड रेंज की बात कर रहा हूं। हालांकि वो भी मैं आपको राइड रिव्यू में अच्छे से एक्सप्लेन करने ही वाला हूं। नाउ कमिंग बैक टू इस डिजाइंस,
वेरी लीथल, वेरी एग्रेसिव, वेरी स्पोर्टी डिज़ाइन। नाउ अगर मैं कलर सेगमेंट की बात करूं तो ये आपको सिंगल कलर में देखने को मिलता है, इसमें आपको मल्टीपल कलर ऑप्शंस नहीं मिलते, पर ट्रस्ट मी किसको चाहिए। हाँ, इन नियर फ्यूचर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एक मुझे ऑल ब्लैक KTM ड्यूक देखने को मिल जाए, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि दिस कलर स्कीम इज़ रियली वेरी गुड। चलो एक्स शोरूम प्राइस डिज़ाइन की बातचीत तो हो गई, अब ना इस बाइक पे डिटेल में बात करते हैं, हर एक बारीक चीज़ों पे बात करते हैं। तो चलिए फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इस बाइक के फ्रंट की बात करूं, जो इसकी सामने की हेडलाइट की लेआउट है वो आपको रिजेंबल करती है 390 से। आई थिंक इसमें थोड़े चेंजेस करने चाहिए थे, बट ठीक है यार, मुझे तो कूल ही लगता है। आपको LED हेडलैम्प देखने को मिलती है, LED टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। इंडिकेटर्स के पास की बात करूँ तो मुझे मिरर्स काफ़ी बेहतरीन लगते हैं KTM के, काफ़ी ड्यूरेबल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड मिरर्स आर रियली ब्यूटीफुल। अगर अब मैं उसके नीचे आपको डुअल टोन का फेंडर देखने को मिलता है विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ट्रस्ट में ये बहुत ही मजबूत है। नाउ अगर मैं फेंडर के आसपास की बात करूं, अगर मैं सस्पेंशन पे बात करूं तो आपको WP Apex का 43 mm का सस्पेंशन देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं इसके ट्रेवल की बात करूं तो 140 mm का आपको ट्रेवल देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं सस्पेंशन से नीचे आऊं, इसके टायर्स पे बात करूं तो आपको ट्यूबलेस कॉन्टिनेंटल टायर्स देखने को मिलते हैं विच इज़ प्रीटी गुड। बहुत अच्छा है भाई, बहुत। इसकी जो ग्रिप है ना, सड़कों पे मज़ा आता है। जब मैंने इसको राइड किया, जो उसकी ग्रिप थी, आई वॉज अ फैन ऑफ इट। ठीक है, वहीं अगर मैं इसके ब्रेक्स की बात करूं, आपको डुअल डिस्क डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। एज आई टोल्ड यू, ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ब्रेक्स इसके काफ़ी अच्छे हैं। बाइट्स काफ़ी एग्रेसिव है, बट इट्स वर्थ इट। वहीं अगर मैं टायर्स के डायमेंशंस की बात करूं तो 120/70 का डायमेंशंस है। ब्रेक्स की डायमीटर की बात करूं तो 300 mm का डायमीटर है। तो कुछ ये बातचीत है इसके फ्रंट की। चलो ये तो हो गई बाइक के फ्रंट की बातचीत। अब इसके इंजन पर बात करते हैं। अब अगर मैं इसके इंजन पर बात करूं तो सबसे पहले आपको इसमें सिलेंडर जो हैं वो 2 देखने को मिलते हैं। आपको 4 वॉल्व पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिल जाता है विद DOSC सेटअप। बस इतना ही नहीं यार, अगर मैं इंजन की स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर देखने को मिल जाता है, 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। वहीं अब मैं अगर इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, सीसी की बात करूं तो 889 सीसी का आपको इंजन देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं इसके पावर की बात करूं, 121 PS का पावर एंड 99 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। नाउ आपको इसके स्पेसिफिकेशन से ही पता चल गया होगा कि ये कितनी पावरफुल मोटरसाइकिल होने वाली है। जी हाँ, एक ऐसा बंदा जिसने पहले कभी बड़ी मोटरसाइकिल्स नहीं चलाई, बिग इंजन्स नहीं चलाई है, उसके लिए पावर बहुत ही ज़्यादा है। मैं कभी एक ऐसे बंदे को सजेस्ट नहीं करता कि जो होता है ना कि बाइक इंथुसियास्ट नहीं है या इसने बहुत थोड़ी पावरफुल बाइक्स या टफ सिचुएशंस में बाइक्स नहीं चला रखी है, वो ऐसी मोटरसाइकिल्स को चलाए। मतलब अगर कि आप 890 चलाना चाह रहे हो तो विच मीन्स आपको पहले अपना होमवर्क करके आना होगा। 400 सीसी, 500 सीसी, पैरेलल ट्विन, 600 सीसीज, ये सब जब चला के आओगे तब आप इसमें कंफर्टेबल फील करोगे, वरना आप एक थ्रोटल पे आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, ये मुझसे चलेगा ही नहीं, इतनी ज़्यादा पावर है इसमें। वहीं अगर मैं इसके टॉप स्पीड की बात करूं तो जो कंपनी क्लेम करती है वो है 230 किलोमीटर्स पर आवर। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा, 230 मैं खुद नहीं चला पाया हूँ। जैसे मैंने 200 के अराउंड लेके गया हूँ इस मोटरसाइकिल को, तो इतनी ज़्यादा विंड ब्लास्ट होती है कि मतलब मेरे से नहीं हो पाया। और सिचुएशन भी कुछ ऐसी थी कि मुझे इतनी खाली रोड मिल भी नहीं रही थी कि मैं पुश कर सकूँ लिमिट। तो एंड ऑफ द डे आपको अपनी सेफ्टी मेजर्स देख के ही चलानी पड़ती है। मैं इस माइंडसेट के साथ नहीं गया था कि मुझे 230 चलानी है, अगर चांस मिलता है तो मैं चला लूँगा, बट ठीक है, मैंने 200 के अराउंड चलाया एंड आई कैन फील द थ्रिल यार, आई कैन फील द थ्रिल। और भी इसके इंजन पे डिटेल में बात होगी अभी आगे राइड रिव्यू में, ठीक है। चलो ये तो हो गई इसके इंजन की बातचीत। अब इंजन से थोड़ा ऊपर आते हैं, इसके सीट पे बात करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, सीट्स आर वेरी मच कंफर्टेबल, बोथ राइडर्स भी और पिलियन भी। मतलब जब मैं राइड कर रहा था स्टार्टिंग में, मेरे पास पिलियन भी थे, वो बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी तरह बैठे हैं, नहीं। और एज अ राइडर मैं बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल फील कर रहा था। होता है ना एक जो बॉडी पोस्चर होती है, मतलब इसकी सीटिंग स्टांस इतनी अच्छी है कि व्हेन आई वाज राइडिंग इट फेल्ट लाइक इट इज़ माय बॉडी। मतलब मैं ऐसा लगा था मैं इससे जुड़ गया हूँ, इतनी अच्छी इसकी राइडिंग स्टांस है, इतनी कंफर्टेबल सीट्स हैं। जब इतनी पावरफुल इंजन आप ड्राइव करोगे तो सीट्स कंफर्टेबल होना, थोड़ी स्टिफ होना, अच्छी ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। चलो अब इसके सीट पे बात हो ही रही है तो इसके सीट हाइट पे भी बात कर लेते हैं। आपको 834 mm का सीट हाइट देखने को मिल जाता है विच इज़ प्रीटी गुड। जी हाँ, बोथ जो शॉर्ट हाइटेड राइडर्स हैं और जो थोड़े लंबे हैं बहुत कंफर्टेबल होकर इसको राइड कर पाएंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझसे पूछे थे भैया मेरी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, क्या मैं इस पर थोड़ा कंफर्टेबल होकर राइड कर पाऊंगा? यस, इतनी ज़्यादा भी इसकी सीट हाइट नहीं है कि आप अनकंफर्टेबल हो जाओ। अगर आपको बाइक चलाने आती है, आपने अच्छी खासी बाइक चला रखी है, यू विल फील कंफर्टेबल यार अराउंड इट। मैंने बहुत ऐसे राइडर्स को देखा है जो हाँ होते हैं थोड़े शॉर्ट हेडेड्स होते हैं, पर शौक तो हर किसी को होता है, टैलेंट हर किसी में होता है। चलो ये तो गई सीट हाइट की बात। अब इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं। सिंस आप इतनी हेवी मोटरसाइकिल, बिग मोटरसाइकिल लेके उतरोगे सड़कों पे, तो क्या मतलब कैसा है ग्राउंड क्लियरेंस? ऐसा तो नहीं है कि हर ब्रेकर पे लड़ रही है मोटरसाइकिल, नहीं।
आपको 206 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा, विच इज़ प्रिटी गुड। अगर मैं इंडियन सड़कों की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। कुछ ऐसे ब्रेकर्स होते हैं जो 4 व्हीलर्स के लिए, ट्रक्स के लिए बनाए जाते हैं, वहाँ तो कोई भी मोटरसाइकिल लड़ जाएगी। पर जो नॉर्मल ब्रेकर्स होते हैं ना, आप बस एक गियर डाउन करो, आराम से ब्रेकर क्रॉस कर जाओगे, तो आपको वो दिक्कत इसमें देखने को नहीं मिलेगी। तो जो कॉम्बिनेशन है इसका सीट हाइट का, ग्राउंड क्लियरेंस का, विच इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन, आपको मजा आने वाला है। चलो अब बात हो रही है तो इसके वेट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन 3 चीजों से बनता है, सीट हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस और मोटरसाइकिल की वेट। तो जो कर वेट है इसका 171 kg का है, विच इज वेरी गुड, अगेन वेरी गुड। आज के डेट में लोग 400 सीसी की मोटरसाइकिल्स बनाते हैं तो 200 kg का कर देते हैं, इन्होंने अराउंड 900 सीसी का मोटरसाइकिल बनाया है और वेट कितना है 171 kg। इतनी बेहतरीन सीट हाइट, इतनी बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस, इतना अच्छा वेट, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, जब आप इसको राइड करोगे आपको फील होगा कि नहीं, व्हाट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। चलो ये तो हो गई इसके सीट की बातचीत। अब सीट की बात हो ही रही है तो सीट से थोड़ा ऊपर आते हैं, इसके टैंक पर बात करते हैं। अगर मैं इसके टैंक पे बात करूं तो सबसे पहले इट लुक इंप्रेसिव, जी हाँ बहुत इंप्रेसिव लगता है। एंड वहीं अगर मैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो आपको 14 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर मैं इसके माइलेज की बात करूं तो जो कंपनी क्लेम करती है इट्स अराउंड 21 किलोमीटर्स। जो माइलेज होती है ना वो बहुत ज्यादा राइडर टू राइडर वेरी करती है, ट्रस्ट में। मतलब मेरे कुछ दोस्तों पे है, मैंने उनको देखा है 25 तक का भी माइलेज निकाल लेते हैं वो, क्योंकि जो राइडिंग स्टैंस है या फिर जो राइडिंग स्टाइल है वो बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है आपके माइलेज के लिए। अगर आप इसको ड्रैग करोगे, बहुत रफ रीड करोगे तो ये माइलेज उतना नहीं देगी, पर आपको मजा आएगा, थ्रिल आएगा। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा गाइस। अगर आपको ड्रैग करनी है, मजे लेने हैं, रैग करनी है, किसी को भी ओवरटेक करना है तो फिर माइलेज भूलना पड़ेगा। अगर माइलेज चाहिए तो फिर अच्छे से एक नॉर्मल इंसान की तरह चलाओ, जहां जरूरत पड़े वहां ड्रैग करो, बस डेट्स इट। तो माइलेज कंपनी अराउंड 21 क्लेम करती है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, पर आप ये समझो कि 20 से 25 के बीच में वेरी करेगी अगर आप अच्छे से राइड करते हो तो। ये हो गई इसके माइलेज की बातचीत। तो मैंने अब सीट हो गई, इंजन हो गई, टैंक हो गई, इस पे ऑलमोस्ट हर चीज आपको बता दिया है। अब टैंक से भी ऊपर आते हैं, इसके बटन्स पे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे क्या क्या फीचर्स हैं इसमें, उन पे बात करते हैं। नाउ अगर मैं इस मोटरसाइकिल के बटन्स पर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे बात करूं तो जो बटन्स है ना उसकी क्वालिटी काफी प्रीमियम है यार। मतलब आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इन चीजों पे कॉस्ट कटिंग की गई है। एंड ये कॉस्ट कटिंग करेंगे भी क्यों भाई साहब, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे हर चीज परफेक्ट देने की कोशिश की है। आपको यहाँ पे KTM की बैजिंग मिलेगी, बटन्स के स्विचेस क्वालिटी बहुत अच्छी है, इग्निशंस के स्विच मिल जाएंगे विच इज प्रीमियम, जो ब्रेक्स हैं, जो मिरर्स हैं, एवरीथिंग इज प्रीमियम आउट हियर। वहीं अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो राइट नाउ मैं शोरूम में हूं तो मैं स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि शोरूम्स के प्रोटोकॉल होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि हम इस पे बात नहीं करेंगे। वहीं अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे मैं बात करूं तो आपको फुल कलर TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है। एंड जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो सिर्फ स्टाइलिश ही नहीं है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी है। बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको इसमें देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर मैं इसके डिस्प्ले पे बात करूं तो मैंने इसको तपती धूप में राइड किया था, फिर भी एवरीथिंग वाज विजिबल। मतलब धूप में भी इतनी ब्राइटनेस थी कि आप चीजें देख पा रहे थे, तो दैट्स नॉट अ इशू। ओके नाउ अगर मैं इसके फीचर्स पे बात करूं, आपको इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, तो मैं थक जाऊंगा बताते बताते, पर चीजें खत्म नहीं होंगी। जी हाँ, मैं स्पीडोमीटर की बात करूं, टेकोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल गेज, क्लॉक, एम्बिएंट टेम्परेचर, बहुत सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलती है। वहीं आपको ल्यू फ्यूल अलर्ट देखने को मिलता है, सर्विस रिमाइंडर मिलता है, वार्निंग इंडिकेटर फॉर ABS मिलते हैं, भर भर के चीजें मिलती है। वहीं अगर मैं बात करूं, आपको 4 डिफरेंट राइडिंग मोड्स देखने को मिलते हैं। जी हाँ, रेन मोड, स्ट्रीट मोड, स्पोर्ट मोड और ट्रैक मोड। अगर वहीं मैं रेन मोड की बात करूं तो उसमें क्या आपको लिमिटेड पावर देखने को मिलेगा और एनहेंस ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर मैं इसके स्ट्रीट मोड की बात करूं तो आपको बैलेंस्ड पावर देखने को मिलता है जो हम आम दिनों में चलाते हैं। वहीं अगर मैं इसके स्पोर्ट्स मोड की बात करूं, आपको शार्प पावर देखने को मिलता है और जो इसके इलेक्ट्रॉनिक इन्वेंशन है ना उसको बहुत मिनिमम कर देती है। नाउ जो फोर्थ मोड इज वो क्या है, वो है ट्रैक मोड। वो कस्टमेबल है, आप अपने हिसाब से उसको कस्टम कर सकते हो। तो दीज आर दी 4 डिफरेंट मोड्स जो आपको देखने को मिलती है। आई थिंक कि मैंने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड बटन्स के बारे में हर एक चीज एक्सप्लेन कर दिया है। तो दैट्स ऑल अबाउट इट्स बटन एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। नाउ अगर मैं रेयर साइड दी मोटरसाइकिल की बात करूं तो सबसे पहले आप ये देखो, इसमें आपको अप स्वेट एग्जॉस्ट देखने को मिलते हैं विच आई लाइक द मोस्ट। मुझे 2 ही एग्जॉस्ट पसंद है, या तो ये या फिर अंडर बैली एग्जॉस्ट। हाँ, इसमें क्या है ना, पिलियंस को दिक्कत होगी कि वो पैर रखेंगे तो उनको थोड़ा हीट अप लग सकता है, तो थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। बट अंडर बैली इज लव। पर ऐसे मोटरसाइकिल्स में, इतने हाई सीसी मोटरसाइकिल्स में, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल में फिर अंडर बैली आपको कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कई बारी ना वो ग्राउंड क्लियरेंस को भी कम करती है। वहीं अब मैं इसके रेयर सस्पेंशन पे बात करूं तो आपको WPFX का मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिलता है विच इज प्रीटी गुड। मैंने राइड रिव्यू में बताया कि इसकी सस्पेंशन कितनी बेहतरीन है। आपको वहीं रेयर साइड में भी डुअल डिस्क, डुअल ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, डुअल ABS चैनल देखने को मिल जाता है। टायर्स की बात करूं तो
तो आपको ट्यूबलेस कॉन्टिनेंटल टायर्स देखने को मिल जाते हैं ना। अगर टेल लैंप्स वगैरह की बात करूं तो आपको एलईडी टेल लैंप्स, एलईडी इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं ना। अगर मैं टायर्स के डायमेंशंस की बात करूं तो आपको 180/55 का देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं एबीएस के डायमेंशंस की बात करूं कि इसके जो ब्रेक पैड उसकी क्या डायमेंशन है, 240 mm का डायमेंशन देखने को मिलता है ना। एक बार ना आप इसके बस लुक्स को एडमायर करो। जो रेयर पार्ट ऑफ द मोटरसाइकिल है, आपको यहाँ पे टेल टेडी लुक देखने को मिलता है। मैंने सारे एर्गोनॉमिक्स बता दिए, तो भी आपको इसमें स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं, वॉक अराउंड मैंने बैक कर दे दिया। बट आप एक बार लुक्स देखो यार, लिटरली जो लुक है केटीएम की काफी रॉ लगती है, काफी एग्रेसिव लगती है। मीन इट स्क्रीम एग्रेशंस एंड रियली आई लाइक दिस लुक अ लॉट। तो ये हो गई कुछ रेयर की बातचीत। तो चलो, मैंने इस मोटरसाइकिल के बारे में आप लोगों को सब कुछ बता दिया, फ्रंट से लेके रेयर तक हर एक चीज जो भी मुझे फील हुई मैंने वॉक अराउंड आपको दे दिया है। अब इसके राइड रिव्यू पे बात करते हैं। अब कितने भी स्पेसिफिकेशन देख लो, फीचर्स देख लो, वीडियोस देख लो, लेकिन लास्ट में तो इसको राइड ही करोगे ना। तो आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि राइड करने के बाद कैसा फील होता है। हालांकि जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर पर्सन का एक अलग राइडिंग एक्सपीरियंस होता है, पर मैं अपना राइडिंग एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसके इंजन की परफॉर्मेंस से बात करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, जो इसकी टॉप स्पीड है वो है 230, जो बहुत ही ज्यादा होती है। ऐसा मुझे इसलिए भी लग रहा है क्योंकि जब मैं इसको 230 सटाने की कोशिश कर रहा था वो सट ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा, एक मतलब मैं ये समझ चुका हूं कि अगर आपको 230 की स्पीड लेके जानी है तो आपको थोड़ा बहुत ना मतलब लकी भी होना पड़ेगा, क्योंकि आप कितनी अच्छी भी हाईवेज ले लो, पर वैसे अगर सिचुएशन नहीं बने कि आपको इतनी एम्प्टी रोड ना मिले तो फिर आप बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है 230 तक मोटरसाइकिल को लेके जाना। मैं अराउंड 200 तक लेके गया एंड जो इसकी 0 से 100 है वो पता है आपको कितनी देर में होती है? 3.3 सेकेंड्स। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, अपने पलक झपकी है और 100 है। इस लेवल का पावर आपको इस मोटरसाइकिल में देखने को मिलेगा। आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं 890 या 1000 सीसी ओन करता हूं कि मेरे लिए नॉर्मल बातें हो, नहीं है। मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल मोटरसाइकिल हूं भाई, जिसको एक मोटरसाइकिल का शौक है। बस मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। तो जब मैंने इसको राइड किया, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। मैं आपको बता नहीं सकता कि हाउ इंप्रेसिव आई एम विद दिस मोटरसाइकिल। लिटरली मैंने स्टार्ट किया, थ्रॉटल लिया और ये 100 हो गई। इनफैक्ट पहले फर्स्ट गियर में मैं अराउंड 70 तक गया था, सेकेंड गियर जैसे लिया 100 हो गई। तो इट वॉज फ्रॉम 0 to 100 3.3 सेकेंड्स। ओके, नाउ अगर मैं इसके प्रॉपर इंजन की परफॉर्मेंस पे बात करूं, तो अगर मैं इसके टॉप एंड की बात करूं तो एक्सप्लोसिव है। आप जैसे थ्रॉटल लेते हो ना, इट एक्सप्लोड्स। मतलब आपको फील होगा कि मैंने थ्रॉटल लेके कोई पाप तो नहीं कर दिया, क्योंकि इतनी जोर की निकलती है मोटरसाइकिल, जस्ट मींस ट्रेवल लाइक अ बुलेट। बहुत स्पीड होती है ये। एंड वहीं अगर मैं और बताऊं तो इट्स एन एफर्टलेस थिंग यार। मतलब मैंने एक थ्रॉटल लिया, टॉप स्पीड ने अपना काम कर दिया। इट्स अ वेरी एक्सप्लोसिव पावर इसके टॉप एंड में। वहीं अगर मैं इसके मिड रेंज की बात करूं, इट्स वेरी टॉर्की। मतलब बहुत ही लीनियर पावर है। एंड लीनियर इन द सेंस आपकी नॉर्मल लीनियर पावर नहीं, इस मोटरसाइकिल के हिसाब से लीनियर पावर है। बट एक बहुत ही स्वीट स्पॉट मुझे देखने को मिला, जिसमें आप थ्रिल्ड भी फील करोगे, अच्छी एक मजा भी आ रहा है, आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा मिल रहा है। वहीं जिसको चाहोगे इजीली ओवरटेक भी कर दोगे। आई एम बिट वेरी मच इंप्रेस्ड बाय इस मिड रेंज यार। मतलब होता है ना कि मिड रेंज ऐसी स्वीट स्पॉट होती है जहां आप ज्यादा रिस्क नहीं लेते सड़कों पे। बहुत बारी क्या होता है, लोगों की ईगो पे आती है, वो टॉप एंड टच करके भी ओवरटेक कर लेते हैं। पर ये इतनी पावरफुल मोटरसाइकिल है कि मिड रेंज में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। मिड रेंज पे मोटरसाइकिल को डाला, आप ओवरटेक किया, इतना स्ट्रेस लेने का ही नहीं है। मतलब बहुत ही लीनियर पावर आपको देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो मिड रेंज में बाइक वॉज वेरी मच स्टेबल, बहुत स्टेबल। अराउंड 170-180 के अराउंड मैं आराम से इसको क्रूज कर रहा हूँ। मुझे ना वाइब्रेशंस देखने को मिल रहे हैं, ना हिटिंग देखने को मिल रहे हैं, ना होता है ना कि आप डर लग रहा है, नहीं, मुझे लग रहा था कि ठीक है यार, इट्स ओके। हाँ, थोड़े बहुत विंड ब्लास्ट देखने को मिले। एंड सिंस ये एक नेकेड मोटरसाइकिल है तो आपको विंड ब्लास्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। रादर देन फेड मोटरसाइकिल में हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा कंट्रोलिंग अपने आप को फील करता हूँ जब मैं एक नेकेड मोटरसाइकिल पे होता हूँ। तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं कि मुझे थोड़ी ज्यादा विंड ब्लास्ट देखने को मिलती है। बट डज इट अफेक्ट मी? नो, नॉट रियली। मैं हर दिन तो नहीं चलाऊंगा ना भाई इस स्पीड पे। तो ठीक है, एंड ऑफ द डे जब तक मैं चला के मोटरसाइकिल खुश हूँ, मैं खुश हूँ। एंड किसी की भी 890 जैसी मोटरसाइकिल फर्स्ट मोटरसाइकिल तो नहीं हो सकती है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि व्हेन वुड आई लाइक टू राइड इट, ऑन संडे ब्रंच। अगर मैं संडे को कैफे हॉपिंग कर रहा हूँ या ब्रंचेस पे जा रहा हूँ, आई वुड लव टू राइड दिस मोटरसाइकिल। कि मुझे चलो हाईवेज पे या एक ढाबा है या कोई कैफे है, कैफे हॉपिंग करते हैं, मैं अपनी 890 निकालूंगा, थ्रॉटल्स लूंगा, क्रूज करता हुआ लीनियर क्रूजिंग पे पहुंचूंगा कैफे, मस्त मील एंजॉय करूंगा। इस चीज के लिए मोटरसाइकिल। आप इसे ऑफिस थोड़ी जाने लगोगे यार। एंड ये बहुत ही इफेक्टिव भी नहीं है, कॉस्ट एफिशिएंट भी नहीं है। आप खुद सोचो कि ये मोटरसाइकिल 121 PS का पावर है इसमें,
आप ट्रैफिक्स में इसको लेके कैसे खड़े होगे? फिर आप बोलोगे कि मुझे हीटिंग इशू आती है। ऑब्वियस सी बात है, ट्रैफिक्स में होगे तो आएगी ही, पर आप जब इसको लीनियरली क्रूज करोगे, लॉन्ग राइड्स मारोगे, लंबी ट्रिप्स करोगे, आपको कुछ भी फील नहीं होगा। चलो ये तो हो गई इसके मिड रेंज की बातचीत। वहीं अगर मैं इसके टॉप एंड की बात करूं, अनदर एक्सप्लोशन, एक एक्सप्लोशन आपको इनिशियल पे देखने को मिलता है, तो उससे बड़ा एक्सप्लोशन आपको टॉप एंड पे देखने को मिलता है। टॉप एंड पे तो ये मोटरसाइकिल बीस्ट हो जाती है, बीस्ट। ट्रस्ट मी, मतलब मुझे ऐसा लगा, देखो हालांकि मैं बहुत ज्यादा सीसी की मोटरसाइकिल्स नहीं चलाता हूँ, आई एम नॉट सच पर्सन कि मैं हर वीकेंड 1000 सीसी की मोटरसाइकिल राइड कर रहा हूँ, नहीं। इट वॉज अ वन ऑफ द एक्सपीरियंस फॉर मी। तो सम सिचुएशंस में मुझे ऐसा लगा कि मैं कंट्रोल ना कर पाऊँ इतनी पावर को, तो ये सिचुएशंस भी आती हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे जान है तो जहान है यार, मतलब मुझे अपने जान को रिस्क करके भी कोई थ्रिल नहीं करना होता है। एट सम सिचुएशंस आई फील लाइक कि बहुत ज्यादा पावर है, माइट बी आई वुड नॉट एबल टू हैंडल इट, पर ठीक है। पर मुझे ये भी कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं 2-3 महीने इसको चला दूं तो फिर ये इशारों पे नाचेगी। इतना इतना मतलब कॉन्फिडेंस तो आपको फील कराती है। एंड सिर्फ यही नहीं, KTM की किसी भी मोटरसाइकिल को ले लो, इसके इंजन्स इतने अच्छे हैं, इतने रिफाइंड हैं कि आपको वो चीज फील नहीं होती, आपको डर नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसके ब्रेक्स की बात करूं, आई न्यू कि जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी, जब मैं ब्रेक्स लूंगा वो काम करेगी मेरे लिए। तो जब ये कॉन्फिडेंस आपको खुद पे होता है, आपके मोटरसाइकिल पे ये कॉन्फिडेंस होगा, तब आपको उतना डर नहीं लगता। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर इंजन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है किसी मोटरसाइकिल की या कार की, वो उसके ब्रेक्स है। इतने पावर का आप क्या करोगे जब आप उसको कंट्रोल ना कर सको? व्हाट इफ आई एम गोइंग इन अ वेरी हाई स्पीड एंड माय ब्रेक डजंट वर्क? वैसे सिचुएशन में तो फिर भगवान भरोसे ही है भाई साहब। तो अगर जितना इंपॉर्टेंट इसके इंजन है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके ब्रेक्स है, एल्स यू विल नॉट एबल टू राइड इट प्रॉपर्ली। पर ड्यूक 200 हो, ड्यूक 250 हो, 390 हो, 890 हो, 990 हो, कुछ भी हो, आई न्यू कि जब भी मैं ब्रेक लूंगा तो इसके ब्रेक्स काम करेंगे। तो फिर मन भी करता है कि चलो ठीक है, अपनी लिमिट पुश करते हैं, क्योंकि आई नो आई विल बी एबल टू हैंडल इट। हाँ, अगर मैं वहीं ब्रेक्स पे बात करूं, आपको डुअल डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, विच इज प्रीटी गुड, मिलना भी चाहिए इतनी हाई सीसीज मोटरसाइकिल्स में। एंड जो इसकी बाइट है वो बिट एग्रेसिव है। देखो, ये कंप्लेन मैं तब करता कि ये एग्रेसिव है जब ये नॉर्मल मोटरसाइकिल होती, तो नॉर्मल लोग इसे चलाते। सपोज करो ये 250, 300, 400 सीसी की मोटरसाइकिल होती एंड इसके बाइट्स एग्रेसिव होते कि मैंने ब्रेक लिया तुरंत से लग गया, तो हो सकता था मैं इसका कंप्लेन करता कि यार एक नॉर्मल इंसान जो पहली बार 400 चला रहा है वो ब्रेक लेगा, गिर जाएगा, बाइट्स एग्रेसिव है। पर ये कंप्लेन इसमें बनती ही नहीं है भाई, इसकी बाइट एग्रेसिव होनी जरूरी है। यू नेवर नो कौन सी सिचुएशन आगे आ जाए, क्योंकि आप इतने हाई स्पीड पे होते हो कि आप, मतलब होता है ना कि सपोज दिस इज अ रोड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आप यहाँ पर हो, आप कब यहाँ आ जाओगे आपको खुद पता नहीं चलेगा, इतनी हाई स्पीड पे जब आप होते हो। तो बाइट्स का एग्रेसिव होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी नौ सीखे, आई डोंट थिंक कि 890 चलाएंगे। अगर वो चला रहे हैं तो फिर एट योर ओन रिस्क भाई। तो जो भी नौ सीखे, नहीं, मैंने आपको क्या कहा, अगर आपको इस मोटरसाइकिल को चलाना है, आपको अपना होमवर्क करके आना होगा। पहले 200, 250, 400, 390 को रगड़ कर चलाओ, साल 2 साल का एक्सपीरियंस ले लो, टफ सिचुएशंस में 2-4 राइड्स मार लो, फिर आओ इस मोटरसाइकिल पर, वरना फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। चलो ये तो हो गई इसकी ब्रेक की बातचीत। अगर मैं इसके सस्पेंशन की बात करूं तो WP Apex वाटर सस्पेंशन, आपको आगे पीछे दोनों एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिलता है एंड इट्स अ वेरी गुड सस्पेंशन। 10 आउट ऑफ 10 दूंगा इसके सस्पेंशन को। आई एम प्रीटी मच impressed by suspension, it's very good. Now last but not the least, मैं ना इसके राइडिंग स्टैंस की बात करना चाहता हूँ। जो भी इंसान 390 चला रखा है, वो जब इसको चलाएगा तो उसको एक चीज तो रिलेटेबल लगेगी कि चलो ठीक है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो बॉडी डिजाइन है, ergonomics है, वो थोड़ी सी चीजें ना मुझे मेरे फेवर में काम कर रही है, ठीक है। तो उनके लिए एज सच एक शॉक नहीं होगा जब आप इस पे बैठेंगे। हो सकता है जिस बंदे ने पहले कभी एडवेंचर मोटरसाइकिल ना चलाई हो, वो KTM एडवेंचर पे बैठे, उसको स्टांस से थोड़ा अजीब सा लगे, वो चीज़ इसमें नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सेम ब्लड लाइन फ्लो करती है। एंड अगर आपने 390 चला रखा है तो बैठने पे आपको अजीब नहीं लगेगी। जहाँ तक बात आई पावर की, वो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। जब भी आप थ्रॉटल लोगे आपको ऐसा ही फील होगा कि पावर बहुत ज़्यादा है। तो वो अब जब 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने चलाओगे बाइक्स को, तब जाके आप उस पर थोड़ा ना आपका एड्रेनलिन नीचे होगा, आपको थ्रिल थोड़ा कम होगा। फिर वहाँ लोग कंप्लेन करते हैं कि आप तो थ्रिल ही चला गया। तो ये बहुत ही अजीब सा मार्केट है भाई साहब, जहाँ लोग पहले जब हाई सीसी मोटरसाइकिल चलाते हैं उनको डर लगता है, जैसे डर खत्म होता है मज़ा भी खत्म हो जाता है। तो थोड़ा डर तो लगना चाहिए। तो चलो अब एक लास्ट चीज़ जो मैं आपसे बताना चाहूँगा वो है इसके इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो, जब मैं इसको राइड कर रहा था ना, तो एक कॉन्फिडेंस इसलिए भी थी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छी है। तो आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स मोटरसाइकिल्स में बहुत ज़रूरी है एंड ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा मदद करती है आपकी जब इसको चलाते हो। लाइक क्विक शिफ्टर हो गया, बहुत चीज़ें हैं जो आपको मदद करती है। अगर मुझे इसको एक नाम देना हो तो मैं इसको फन वेपन कहूँगा कि वेपन भी है ये, ठीक है, खतरनाक तो है पर फन है, मज़ा आता है इसको चलाने में। दैट्स ऑल फ्रॉम माई राइड रिव्यू। जब मैंने इसको राइड किया, मुझे जैसा लगा, जो भी चीज़ें पे मैंने सोचा था बात करूँगा, मैंने आपसे बता दिया। नाउ आप में से बहुत ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि ये कुछ भूल गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई नो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि जो भी इसको लेने में इंटरेस्टेड है, मैं उनको मिनिमम डाउन पेमेंट, मिनिमम EMI बताने वाला हूँ। तो जो मिनिमम डाउन पेमेंट होने वाली है हमारे KTM ड्यूक 890R की,
वो है सिर्फ और सिर्फ 5 लाख। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए में KTM ड्यूक 890R को घर लेकर जाओ। वहीं अगर मैं इसके मिनिमम EMI की बात करूं तो वो होने वाली है अराउंड 30,000 ओनली। अब देखो, मैं हर वीडियो में कहता हूं, इस वीडियो में भी कहूंगा कि जो मिनिमम डाउन पेमेंट या EMI होती है ना, ये आपके सिविल पे डिपेंड करती है। हो सकता है कि आपकी सिविल बुरी हो, तो जब आप लेने आओगे तो आपको ऑल डिफरेंट डाउन पेमेंट, ऑल डिफरेंट EMI देनी पड़े। तो आप ये मत समझना ये फिक्स्ड है। तो बेस्ट पार्टीज कि शोरूम का एड्रेस जो नीचे डिस्क्रिप्शन में होता है, आप एड्रेस कॉपी करो, आओ शोरूम विजिट करो, उनको अपनी सिविल दिखाओ, इनके फाइनेंस के बंदे होते हैं, वो आपको बता देंगे आपके लिए क्या मिनिमम डाउन पेमेंट होगी, क्या EMI होगी। मीनवाइल आप इसको राइड भी कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप मैंने हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी कुछ रह जाए तो डू लेट मी नो इन माई कॉमेंट सेक्शन। मैं कॉमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। एंड फॉर नाउ दैट्स ऑल। आई थिंक एवरीथिंग हैज़ बिन वेल एक्सप्लेन। अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियोज़ अच्छी लगती है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मोटरसाइकिल के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ। घर से निकलना है, मोटरसाइकिल चलानी है तो हेलमेट्स जरूर पहनना है। I'm a mess, wanna guess how I gonna lose trust.